किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 जुमलों में बात मुकम्मल करूंगा कि अगर आज देखा जाए तो उर्दू शायरी का एक चलता फिरता स्कूल, उर्दू गजल के ताजदार और उर्दू मुशायरों के सिक्के राइजुल वक्त जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, आज के सदर आली वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, उन्हीं के 4 मिसरे उनको नज्र कि यह अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए हम और आप सब मिलकर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से और खुतबा सदारत से भी नवाजें। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। जो आप लोगों ने सलूक किया एक बड़े शायर के साथ, मैं समझता हूं कि वो दुखद था, अफसोसनाक था, लेकिन शायद ये कि वो प्रदीप भाई जो आधी सदी से यही काम कर रहे हैं, आपके मिजाज को नहीं समझ पाए। वो आपसे बातें ज़्यादा कर रहे थे, शायरी कम सुना रहे थे। नदीम ने मुझे कहा है कि खुतबा सदारत भी पढ़ेंगे राहत भाई और शायरी भी, तो मैं वो गलती नहीं करूँगा जो प्रदीप भाई ने की। मैं खुतबा सदारत में वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगा, सीधे सीधे 2 4 5 शेर में आपको सुनाना चाहता हूँ। सारी रात से आप ये महफिल सजी हुई है और हैरत है कि कोई शख्स यहाँ से गया नहीं, और जितना मजमा, जितनी महफिल पहले शायर के वक्त थी अब तक है। मैं इस बड़ी महफिल को सलाम करता हूँ। जी, ये बहुत ज़हीन कोई आदमी है। जी जी। और अकील भाई, आरिफ भाई जरा इसकी पर नज़र रखना, ये तरक्की करेगा, चाय बेचता शायद ही मैं कोशिश करूंगा दोस्तों के कम वक्त में, मैं भी टूटा फूटा आदमी हूँ आजकल, घुटने मेरे भी ख़राब हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, बैठूंगा नहीं। कह रहा हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। दिसंबर के बाद आएगा। देखिए, बहुत से शायर हमारे दोस्त आए और उन्होंने कहा था गज़ल इशारों की ज़ुबान में बात करती है, इशारों में बात करती है, कनायों में बात करती है। मेरी गज़ल भी इशारों में बात करेगी, लेकिन मेरा जो इशारा है वो थोड़ा मर्दाना होता है। तो ये इस बात का ख्याल रखिए कि जब मैं शेर पढ़ूं तो मेरे सामने जो लोग हों वो भी मर्द हों, ये मेरी शर्त होती है। ऐसा लगेगा तो मुझे कह रहा हूं कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या कहना सर? जिसे भी ये परेशान, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। क्या कहना, वाह। आखिरी वक्त है मुशायरे का। मैं इस वक्त आपके साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा, शेर कम जरूर सुनाऊं, लेकिन मैं ख़राब शेर नहीं सुनाऊंगा। आपकी
इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ कि सारी रात आप जिस जो शायरी के लिए रुके हुए हैं तो ये शायरी ही होना चाहिए। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। वाह वाह वाह। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए, तो परेशान हो जाएं। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। वाह 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 वाह। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। जान साहब मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। और ये जो कुछ लोग, मैंने कहा कि थोड़ा मर्दाना इशारा करता हूं, मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, वाह मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान हो जाए। वाह 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 वाह। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए, मेरे इंसान हत्थे हो कभी जाए। चढ़ जाए तो इंसान हो वाह वाह जाए। वाह वाह। क्या कहना सर, वाह वाह वाह। सुने दोस्तों, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान हो जाए। साहब कौन जालिम है यहां? जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम? एक एक लाइन की वापसी चाहूंगा भोपाल पर। राहत इंदौरी जो खड़ा है, इसी इकबाल मैदान ने पैदा किया। यारी फकील बैठे हैं, इन्हीं लोगों का पैदा किया हुआ हूं मैं। कह रहा हूं कि ये सुनिएगा, कह रहा हूं कि कौन जालिम है यहां? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। वाह 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 वाह। कौन जालिम है? इस लाइन की वापसी होना चाहिए। है किस पर? वाह वाह वाह। कौन जालिम है यहां? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। साहब एक एक शख्स शरीक हो जाए। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय। वाह 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 वाह। अपने घर में मुझे क्या खाना, क्या कहना सर, वाह वाह वाह। अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय कर। वाह साहब चार लाइनें और सुनाऊंगा एक कथा। क्या कहना सर, वाह वाह वाह। आप देख रहे हैं, हम सारी रात से हम दो मेरे साथी भाई प्रदीप चौबे और हम एक साथ बैठे हुए हैं। हर अच्छे शेर पर वो भी दाद दे रहे हैं, मैं भी दाद दे रहा हूँ। उनकी बात मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात वो सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है दो भाई बैठे हुए हैं, दो तहजीबें साथ में हैं लेकिन दो भाई बैठे हुए हैं। जी, इसने मुशारा सजाया है विजय तिवारी ने, का नाम है विजय तिवारी। राहत इंदौरी को बुला रहे हैं, उर्दू की महफिल सजा रहे हैं। अगर हमारे ख्यालात के अंदर ज़रा सा भी पेच पड़ जाए, अगर ज़रा सा भी गलत ख्याल आ जाए, मैं समझता हूँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से चारों मिसरे मेरे भोपाल में सुना रहा हूँ। इस बात का मुझे एहसास है कि मैं भोपाल के इकबाल मैदान में हूँ और उन लोगों के सामने हूँ जो मुहाफिज हैं, जो अमानतदार हैं शायरी के और अदब के। कह रहा हूँ दोस्तों के कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। वाह। ये विजय तिवारी तुम्हारे लिए नत करता हूं मैं। अगर ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं और ये मुझे मालूम पड़ जाए तो मुझ पर क्या गुजरेगी। कोई क्या सोचता है। चारों मिसरे सुन लें और उसकी दाद चाहूंगा मैं। मेरा ख्याल है आधी सदी मुझे हो गई शायरी पढ़ते हुए, लेकिन मैं शायद जिंदगी में पहली बार भोपाल वाले सुन रहे होंगे कि राहत इंदौरी माइक पर खड़ा होकर ये कह रहा है कि दाद मुझे चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे चाहिए, इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूं। कह रहा हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। वाह। कोई वाह, क्या वाह, सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ।
अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। वाह 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 एक नए खौफ का जंगल है, वाह 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 वाह। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ। क्या कहना क्या कहना, वाह अब मुझे शेर नहीं वाह 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 वाह। गाय से डर लगता है। कुछ शेर और सुनिएगा दोस्तों। ऐसी गर्मी है, फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। फूल जैसे मखमली, फूल जैसे मखमली तलवों में 15 साल हो गए आरिफ भाई। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। छाले पड़ गए। आहा, साहब कुछ ना कुछ तो इलाज होना चाहिए। 15 साल तो खुदा की कसम माँ बाप को लगातार देखते रहे तो जी भर जाता है कि यार बहुत दिन हो गए यार, 15 साल। फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। छाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। वाह 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 वाह। ये अच्छा मतलब था, जो जिस तरीके से आपने सुना उससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था। ऐसी गर्मी है, फूल जैसे मखमली तलवों में छाले पड़ गए। ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। वाह, मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। मेरा दुख यह है मेरे पीछे उजाले पड़ गए। वाह 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 वाह। अरे भाई ये शेर आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। वाह वाह। मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। मेरा दुख यह है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं, कबाला सब समझते होंगे आप लोग, जिन जमीनों के कबाले हैं। नदीम शायद आप नहीं समझते होंगे ना? जी समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स जिसे कहते हैं। जी जी जी। ये उत्तर प्रदेश में ये शायद लफ्ज राज नहीं है। कह रहा हूं कि जिन जमीनों के कबाले हैं, मेरे पुरखों के नाम, आहा, मैं अंधेरों से बचा लाया था अपने आप को। मेरा दुख ये है मेरे पीछे उजाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे पुरखों के नाम, उन जमीनों पर मेरे जीने के लाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे सर क्या पुरखों के कहना क्या नाम, कहना, वाह 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 जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे पुरखों के नाम, वाह 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 वाह। उन जमीनों पर मेरे जीने के लाले पड़ गए। आप शायरी भी सुनते जाते हैं बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले, कोई वारिस हो और तो आए। देख ले। मुआज़बा कीजिएगा, सवेरे ख्याल कीजिएगा कि क्या कहा गया था। उन जमीनों पर मेरे जीने के लाले पड़ गए, लाले पड़ गए। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले। जिले सुभानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। वाह, कोई वाह, वाह, वारिस वाह, हो वाह, तो आए क्या कहना सर, और वाह, आकर वाह, वाह, देख ले। वाह 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 वाह। जिले सुभानी की ऊंची छत में जाले जाले पड़ गए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना ही पढ़ना चाहता था और मुझे अखबार में अच्छा, दरबदर जो थे वो दीवारों के मालिक हो गए। नहीं ये नहीं, कुछ और है आप। आय हाय हाय हाय। मैंने माफी चाहता हूं, शरीफ आदमी के लिए कह दिया चाय वाला, ये है इधर असली, ये गलत है। वो कह रहा हाथ दबा भी देना। नहीं माफ कर दीजिए, 2-4 शेर और मैं पढ़ दूंगा आपकी मोहब्बत के नाम में से। मैं जो जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। मुझे नदीम ने भी बताया और विजय तिवारी ने भी कि आपके आज की महफिल में जितने शायकीन बैठे हैं वो हमारा जो बच्चा आपने मेहमान बुलाया है उसे भी सुनना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से कुछ 2-4 शेर पढ़ के हटना चाहूँगा और उसके बाद मैं खुद दावत दूंगा कि वो आए और उसके कलाम पर हम आज का इस मुशायरा करें। एक गज़ल के 4-5 शेर सुन लें, लेकिन ज़रा सा तसल्ली से सुन लीजिएगा। ठीक ठाक। मैं पहला मतला पढ़ के देखता हूँ तो पूरी गज़ल करूँगा, वरना मैं समझ लूँगा कि एक आध मतले में काम हो जाता है। साहब झूठ से, सच से
जिससे भी यारी रखें। वाह। झूठ से, सच से। मतलब सुन के बता दीजिएगा तो मैं शेर निकाल लूंगा इंशाल्लाह। झूठ से, सच से। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। वाह 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 वाह। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। वाह 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 वाह। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी, वो कीमत हमारी, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। साहब, बात मन की कहें आहा, या वतन की कहें, बात मन की कहें, जो भी वतन चाहे की वो कहें। कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। वाह 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 वाह। बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ बोले तो आवाज भारी, तो आवाज भारी रखे। साहब, आपके पास चोरों की फहरिस्त है। वाह। आपके पास चोरों की फहरिस्त है। सब पे दस्ते करम बारी बारी। वाह 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 वाह। आपके पास चोरों की फहरिस्त है। सब पे आपके दस्ते पास करम चोरों बारी की बारी फहरिस्त है। सब पे दस्ते करम, सब पे दस्ते करम बारी, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। शहर के वास्ते और भी मुल्क हैं। शहर के वास्ते और भी मुल्क हैं। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वाह 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 वाह। शहर के वास्ते और भी रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और याद चाहता हूं, बहुत मोहब्बत में कह रहा हूं कि रोज तैयार अपनी सवारी वाह, वाह, रखें। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं। वो मुकम्मल भी हो, ये जरूरी नहीं। वो मुकम्मल भी हो, ये जरूरी नहीं। वो मुकम्मल भी हो, ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर, तजल्लियों के नए दायरे बनाने में उस गजल के 2-3 शेर सर सुना दीजिए। हाँ, वही पढ़ रहे, वही ठीक है, बेहतर है भाई। बच्चा शरीफ दिख रहा है जी जी। सुनिए साहब, बन के एक हादसा, ये गजल जो कही उसने हमारे भाई नदीम ने, इसके 2-3 शेर पढ़ता हूं। ये अच्छे शेर हैं, जरा सा ये ख्याल रखिएगा। कह रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने। हवा बनाने। वाह 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 वाह। ये चिराग भोपाल में ही जल रहे हैं, हवा बनाने वाले। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। साहब अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 वाह। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बना। वाह 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 वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। साहब तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे। एक शेर पढ़ रहा हूं साहब, किसी काबिल हो तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हमने एक मंजर देखा टेलीविजन पर कि साबिक वज़ीर आज़म
कि जब मैयत जा रही थी, उनकी अर्थी जा रही थी, तो पीछे पीछे कुछ शरीफ लोग 7 किलोमीटर तक पैदल उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अगर खुदा की कसम 7 कदम उनके नक्शे कदम पर चल लेते तो इस मुल्क का हुर्रियत बदल जाता। सिर्फ 7 कदम उनके नक्शे कदम पर चल लेते। ये शेर वहीं से, पता ही नहीं 12 साल से वो कहाँ गायब थे। शेर पढ़ाओ के लगे हुए हैं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने। वाह 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 वाह, तमाम उम्र मुझे दरबदर जो कहना करते सर, क्या कहना, तमाम उम्र मुझे दरबदर जो करते रहे, लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। गजल के वाले अगर यहाँ मौजूद हों तो एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक शेर और पढ़ूंगा, खत्म करूंगा। लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, साहब अभी इन्हें न परेशान करो। मसीहाओं, अभी शेर सुन के बताइएगा भोपाल। लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में, अभी इन्हें ना परेशान करो। मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने। वाह 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 वाह, अभी इन्हें ना परेशान करो। क्या कहना, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग, विजय तिवारी भी शामिल है इसमें, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। वाह 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 वाह, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये 4 आदमी जो जा रहे हैं, जरा सा सब्र कर लें। इतनी जल्दबाजी करते हैं, खुदा की कसम सारी जिंदगी जल्दबाजी में ये सब गड़बड़ हो गई है। और अगर ये जवान है और जिस काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की कसम ऐसी बद्दुआ दूंगा कि बहुत नाकामी होगी और मायूसी होगी, इंशाल्लाह को होगा ही नहीं कोई। एक ये गजल साहब 30-35 साल पहले मैंने कही थी जी, और सारे देश में, सारी दुनिया में सुनाई थी, और उसके बाद भूल भाल गया। अभी पिछले 4-5 साल से जहां जाता हूं मुल्क में, वहां पर कहीं ना कहीं से कोई फरमाइश करता है, हुक्म देता है कि ये चंद 2-4 शेर आप सुना दें। पता नहीं 30 बरस पहले जो मुल्क के हालात थे और पिछले 5 साल में जो हालात पैदा हुए, पता नहीं क्या मुमासलत है। सुन लें आप, आपका हुक्म है। इरशाद। झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सच बोलो। वाह, झूठों ने झूठों से कहा है क्या कहना? सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। झूठों के दरवाजे, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सच बोलो। मुझे मालूम है कि ये शेर सुनेंगे आप कि गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। वाह। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। नाव में किसने छेद किया है? सच बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, सदर इंदौरी साहब के कलाम के साथ ये सफर मुकम्मल होता है। जी हाँ,
भाई जरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर राहत इंदौरी जी को बड़ी मुश्किल से बुलाया है। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं इनसे फरमाइश भाई बिल्कुल राहत भाई, ये हमारा हिंदुस्तान है, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद गोयल साहब ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये गज़ल भी मेरी बहुत 30 बरस पुरानी गज़ल है, लेकिन आपकी मोहब्बत है तो हाजिर है। कह रहा हूँ कि अगर जाए न गए नहीं, कोई भी जाए नहीं खुदा के लिए, अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। कह रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। यार सुन के बता देना, मेरे जी मतलब में फिर से एक मरतबा ताकत मुझे मिल जाए, इस तरीके से सुन लीजिएगा। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। साहब मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। गोविंद भाई को बहुत बहुत मुबारक हैं इस मुशायरे के लिए, जिस शेर के लिए आपने कहा वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। कह रहा हूं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। बहुत शुक्रिया।